सेंट्रल यूनिवर्सिटी का बाप क्यों बन गया अपराध और माफिया के रूप में? पल भी रहने का राइट नहीं है, रिजाइन कर देना चाहिए। एक एक गांव पद यात्रा करना पड़ेगा तो मैं करूंगा। हम रबगढ़वा और इस मोतिहारी से आजादी चाहते हैं। जिसको बलात्कार केस में सजा होगा उसकी बीवी को एमएलए का टिकट देंगे। एक बार इस सिस्टम के खिलाफ लड़ने की जरूरत है। मैं संजय जायसवाल जी से हाथ जोड़ के करबद्ध करूंगा, यदि आप इतने कमजोर और कायर हैं, भीतर में इतना डर है और आप ही सुरक्षित नहीं और आपकी बात कोई नहीं सुनता है, राधा मोहन जी की बात कोई नहीं सुनता है, तो फिर इस पद पर आपको रहने का अधिकार तो नहीं है ना। आप जब प्रजा की हिफाजत नहीं कर सकते और हिफाजत नहीं कर सकते हैं, उसके लिए आप बोल नहीं सकते, मर नहीं सकते, उसके लिए लड़ नहीं सकते, आपको एक पल भी रहने का राइट नहीं है, रिजाइन कर देना चाहिए। अपनी राग, अपनी डफली, अपने तरीके का पदाधिकारी लाइएगा, चयन करिएगा, तो फिर समाज सुरक्षित कैसे होगा? दूसरी चीज, लगातार 16 सालों के अंदर सबसे बड़ा अपराध का जगह मुजफ्फरपुर जोन, शराब माफिया से लेकर जमीन माफिया, लगभग टेंडर माफिया, सबसे बड़ा अपराध का ये जोन मुजफ्फरपुर और फिर पश्चिमी चंपारण, पूर्वी चंपारण। ये सेंट्रल यूनिवर्सिटी का बाप क्यों बन गया अपराध और माफिया के रूप में? क्योंकि प्रोटेक्शन बाय लीडर, नेता, चाहे वो सत्ता पक्ष का हो या विपक्ष का हो। और जब आप टिकट देंगे शराब माफिया और 47 वाले को, 74 वाले को, जब आप सिर्फ माफिया को ढूंढ ढूंढ करके एमएलसी और जिला परिषद और ब्लॉक और सभी जगह टिकट देंगे, जो बलात्कार करेगा उसको टिकट नहीं देंगे, उसकी बीवी को दे देंगे, जिसको बलात्कार केस में सजा होगा उसकी बीवी को एमएलए का टिकट देंगे, तो फिर बच्ची हिफाजत कैसे होगी? 47 से गोली चलाने वाले आदमी को मुजफ्फरपुर में टिकट, मोतिहारी में टिकट, पूरा जनता को लूट लेने वाले को बेतिया में टिकट, फिर व्यवसायियों की हिफाजत कैसे? सबसे ज्यादा सीट इधर से ही जाती है और सबसे ज्यादा सीट सत्ता बनाने के लिए इस इलाके में। फिर पूर्वी चंपारण, पश्चिमी चंपारण की आजादी, हम गांधी ने आजादी की लड़ाई लड़ी थी यहां पर। मैं आज घोषणा करता हूं, पूर्वी चंपारण, पश्चिमी चंपारण को अपराध मुक्त करने, इन माफियाओं से मुक्त करने के लिए हमको यहां पर रहना छोड़ दीजिए। एक एक गांव पद यात्रा करना पड़ेगा तो मैं करूंगा। हम पूरे बिहार के व्यवसायियों के लिए हम लाइसेंस की मांग करते हैं। मधुबन में एक निर्दोष लोगों को मार करके, माथा धकुच करके उड़ा दिया गया, एकलौता बेटा। मैसी में 2 व्यापारियों को गोली मारी गई। ये क्या है? उसके बाद हम मौन, उसके बाद हम चुप। हम रबगढ़वा और इस मोतिहारी से आजादी चाहते हैं। हमने मुख्यमंत्री जी को मैसेज दिया है। हम एसपी और डीआईजी से इस मुद्दे पर लगातार बातचीत कर रहे हैं, लगातार। लेकिन हम समाज से आग्रह करेंगे, एक बार इस सिस्टम के खिलाफ लड़ने की जरूरत है। 16 साल नहीं, लगभग 37-38 साल से मात्र 2-3 लोगों को इस बिहार में बैठा बैठा करके जीवन हराम हो चुकी है। अब कितनी मौत के बाद आजादी मिलेगी? कब हमारे व्यापारी पीस होंगे? जिस स्टेट और कंट्री में व्यापारी सुरक्षित ना हो, मजदूर और किसानों की हिफाजत ना हो, वह कंट्री और स्टेट खत्म हो जाता है। और यही हालात है अभी। अजीत की हत्यारे को अविलंब, अन्यथा 24 तारीख को पूरे बिहार में धरना, उसके बाद गवर्नर हाउस मार्च, जरूरत पड़ेगी तो बिहार बंद। ये लड़ाई शुरुआत होगी 24 तारीख से। उस परिवार की नौकरी और 20 लाख रुपए का मुआवजा सरकार दे। तंत्र मंत्र के बादशाह, भारत के जाने माने सर्वश्रेष्ठ गुरु खान जी
मिलेगा हर समस्या का समाधान गारंटी के साथ। मेरी बेटी की शादी के लिए बहुत से रिश्ते आते थे, पर कोई न कोई अड़चन पड़ जाती थी। इसी वजह से मेरा पूरा परिवार बहुत परेशान था। बाबा जी की दुआओं से आज मेरी बेटी एक बड़े घर की बहू बनी। भटको चाहे जहां, काम होगा सिर्फ यहाँ। गृह कलेश, कर्ज मुक्ति, प्रेम विवाह, जादू टोना, पति पत्नी में अनबन, सौतन या दुश्मन से छुटकारा, विदेश यात्रा में रुकावट, फिल्मों में प्रवेश और कोर्ट कचहरी जैसी समस्याओं का समाधान। सभी समस्याओं का समाधान गुरु खान जी। अभी कॉल करें 9821707996।